हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अब सर्दियाँ कुछ कम होने लगी हैं और बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग क्लीनिंग ख़त्म करने के बाद सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे करनी है बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। और आज मैं उनको देने वाली हूँ मेथी के पराठे। तो मैंने सोचा ना बाकी काम करने से पहले मैं इसकी तैयारी करके रख जाती हूँ, ताकि आने के बाद सबसे पहले मैं बच्चों का टिफ़िन तैयार करके दे पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने मेथी को बारीक बारीक कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने आटे में डाला है थोड़ा सा दही। दही डालने से ना मेथी के पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। और सारे बेसिक मसाले डालने के बाद में इसमें मैंने डाल दी है मेथी। और आप चाहे ना इसमें थोड़ी सी सूजी भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी ना ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आटा मैं लगा के रख जाऊंगी और उसके बाद नहाने के बाद मैं बना दूंगी बच्चों का टिफ़िन। क्योंकि ना आटे को फूलने के लिए थोड़ी देर अगर हम छोड़ देते हैं तो पराठे बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। तो बस थोड़ा सा गुनगुना पानी लेकर मैंने यहाँ पर आटा जो है वो बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। और थोड़ा सा इसमें कलर अच्छा आए इसके लिए मैंने डाल दी है इसमें थोड़ी सी हल्दी। हम सभी अपने बच्चों को ना कुछ हेल्दी खिलाना चाहते हैं। तो इस समय सर्दियों में ना हरी सब्जियों की तो भरमार है। तो बस किसी न किसी रूप में ना बच्चों को इसी तरह की चीज़ें बनाकर दीजिए और बच्चे भी ना इसको बहुत खुशी से खाते हैं। और क्योंकि हम इसमें दही ऐड करते हैं ना, तो फिर आटा बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। बच्चों के खाने के टाइम तक पराठे बिल्कुल मुलायम रहते हैं। तो यहाँ पर आटा मैंने अच्छे से मल के रख दिया था और इसके बाद बाकी की जो क्लीनिंग रह गई थी वो मैं करूँगी। लेकिन अभी जो है मेरे बेटे का स्कूल थोड़ा जल्दी का है। बड़ा वाला बेटा सुबह थोड़ा जल्दी आता है, तो उसके लिए यहाँ पर बस मैं 2-3 पराठे बना दूँगी। तो वो खा के भी जाएगा और लेके जाएगा। और वैसे भी बच्चों के स्कूल में जब लंच होता है ना, तब तक ये पराठे थोड़े से ठंडे हो जाते हैं। तो मुझे ये रहता है कि कम से कम वो एक पराठा तो गर्म खा कर ही जाए और थोड़ी सी दिल को तसल्ली रहती है कि चलो बच्चों ने कुछ तो खाया। तो बस फटाफट से उसके लिए यहाँ पर पराठे बनाए, 1 गिलास दूध दिया। तो इतना करने के बाद में किचन को किया क्लीन और फिर पूरे घर की सफाई करने के बाद में मैंने नहा धो के भगवान जी की पूजा की। और अभी मैंने बना लिए हैं बाकी के पराठे। तो हम सभी अभी नाश्ता करेंगे। और बहुत ही सॉफ्ट बने थे पराठे, मैं आपको ना दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट हैं। और ये ना इसी तरह से बने रहेंगे। इस तरह से कपड़े में आप लपेट के इनको रख देंगे ना, तो काफ़ी देर तक इसी तरह से मुलायम रहते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी छत पर और आज ना धूप बहुत ही अच्छी निकल रही है। अभी कई दिनों से तो धूप बहुत अच्छी है और इतनी तेज़ धूप है ना कि फटाफट से सब कपड़े भी सूखे जा रहे हैं। और थोड़ा सा ना अच्छा सा लग रहा है। अभी जब तक धूप नहीं निकल रही थी ना, तो माहौल भी ना थोड़ा सा डल सा था। तो इधर जो है ना बहुत खिली खिली धूप निकल रही है। तो छत पर आना ना अच्छा लग रहा था। और सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा यही होता है कि 9-10 बजे तक ना लगभग हमारे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने भी फटाफट से यहाँ पे सारे अपने काम निपटाए और उसके बाद हम लोगों ने लिया धूप में मूंगफली खाने का आनंद। तो सर्दियों में ना अगर ये सब चीज़ें ना खाएं तो फिर सर्दियों का फ़ायदा ही क्या। और अभी कई दिनों से ना मुझे बैक पेन हो रहा था, तो मैंने भी थोड़ी देर धूप में बैठकर अपने विटामिन डी की कमी को पूरा किया। और आरव भी आज स्कूल नहीं गया था, तो हम दोनों ही यहाँ पर धूप ले रहे हैं। और बस थोड़ी देर यहाँ पर बैठने के बाद में नीचे जाने के बाद खाना पीना खाया, उसके बाद थोड़ा सा आराम किया। और आज जो है ना मौसम बहुत ही अच्छा था, तो सारे कपड़े बहुत बढ़िया से सूख गए थे। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को और यहाँ पर बजे हैं 4। तो एक तरफ मेरी चाय बन रही है और दूसरी तरफ जो भी कपड़े ये रह गए थे ना, इनको सबको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। क्योंकि बिखरे हुए जो कपड़े होते हैं ना, ये ना रूम की पूरी लुक ख़राब कर देते हैं। तो सारे कपड़े मैं फटाफट से तह करके रख लेती हूँ। और आजकल ना विंटर्स में कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर सबके कपड़े मैं अलग अलग कैटेगराइज़ करके ही रख रही हूँ, ताकि मुझे अलमारी में सेट करने में ना फिर दिक्कत ना आए। और इस समय तो बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, तो उनकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी सब तैयार करके रखनी होती है। तो ये जो काम होते हैं ना, अगर हम इनको टाइम टू टाइम करते रहते हैं ना, तो हमारी अलमारी जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होती है। और विंटर्स में तो अलमारियाँ इतनी ज़्यादा भर गई हैं कि ना उनको हर दूसरे दिन पर मुझे ठीक करना ही पड़ता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है ना कि जितना हो सके मैं चीज़ों को ना उनकी जगह पर रखूं, क्योंकि बाद में भी हमें ही करना है। तो उस परेशानी से बचने के लिए ना चीज़ों को थोड़ा सा उनकी जगह पर रखना ही ठीक रहता है। और एक एक सेक्शन ही सही, मैं कोई ना कोई सेक्शन घर का लेके चलती हूँ और उसको ठीक ठाक करने की कोशिश करती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वहाँ पर जाऊँ तो मुझे ना देखकर सर दर्द ना होने लगे। कि बिखरा हुआ घर ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है और बहुत ही नेगेटिव वाइब आती है उससे।
और अभी ना दिन भी कुछ बड़े होने लगे हैं तो काम करने का मन भी लगता है और थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है किसी काम को करने के लिए। तो बस यहाँ पर बच्चों के जो सॉक्स वगैरह थे उनको भी मैं इस तरह से ना एक दूसरे के अंदर लास्टिक में फंसा के रख देती हूँ, तो वो अपनी जगह पर रहते हैं और बच्चों को आसानी से मिल जाते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ हम सभी की अलमारी अलग अलग हैं, तो सबके कपड़े जो हैं वो मिक्स नहीं होते हैं, और फिर भी मैं उनको ना इस तरह से रखती हूँ कि सबको आसानी से अपने कपड़े मिल जाएं। तो बस सारे कपड़े यहाँ पर फ़ोल्ड हो गए थे और अभी मैं इनको इनकी जगह पर रख दूँगी। और इतना काम करने के बाद ना मुझे इतनी तसल्ली मिल रही थी ना कि सबसे बड़ा काम जो होता है ना वो कपड़ों को उनकी जगह पर रखना ही होता है। और सारे कपड़े मैं अंदर ले आई थी और यहाँ पर अलमारी में रखने से पहले कुछ कपड़े और थे, उनको भी ना मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और अभी ना ये जो अलमारी आपको दिखाई दे रही है ना, इसमें मुझे सारे कपड़े सेट करने हैं। तो मैं इनको अलग अलग कर रही थी कि मेरे और बच्चों के कपड़े जो हैं वो एक में मिक्स ना हो। तो कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे आयरन करने हैं, उनको मैंने अलग कर दिया है। जो कपड़े मुझे रखने हैं उनको मैं अलमारी में सेट कर दूँगी। तो बस यही काम चलते रहते हैं। घर को ना व्यवस्थित करने में और एक सिस्टम से चलाने में ना हम सभी अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। तो बस अपने घर को सुंदर बनाना सभी को अच्छा लगता है और हम सभी की कोशिश यही रहती है कि अपना घर जो है ना वो बिल्कुल स्मूथली हम रन कर पाएँ, ताकि हमारी फैमिली को उसके लिए सफ़र ना करना पड़े। तो ये वाली अलमारी छोटी सी है, लेकिन इसमें ना वंश और आरव दोनों के कपड़े मैं सेट करके रखती हूँ। और इन दोनों के कपड़े जो होते हैं ना हर दूसरे दिन मुझे ठीक करने पड़ते हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं तो फिर ये ना चीज़ों को ऐसे ही निकालते हैं, चाहे मैं कितना अच्छे से इनकी अलमारी सेट कर लूँ। मुझे हर दूसरे तीसरे दिन ना ये अलमारी इसी कंडीशन में मिलती है। तो चलिए, बच्चे हैं जब तक छोटे हैं तब तक वो ये काम करेंगे, धीरे धीरे वो सीख रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए मुझे अब उन्हें रोकना टोकना नहीं पड़ता है, अपने आप ले लेते हैं। तो चीज़ों को ना मैं इस तरह से रखती हूँ ताकि उन्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने आप निकाल कर अपनी चीज़ें ले सकें। तो यहाँ पर कुछ कपड़े जो थे वो मुझे आयरन करने थे, वो मैंने अलग कर दिए हैं। और ये जो मेरे गरम सूट हैं ये सब मैंने अलग कर दिए हैं, क्योंकि बच्चों की अलमारी में ना मैं सिर्फ बच्चों का ही सामान रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस छोटी सी अलमारी में ना बहुत सारे कपड़े आ गए हैं। और मैंने ना यहाँ पर सेगमेंट बना रखे हैं, छोटे से कार्डबोर्ड बॉक्स को यूज़ किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। तो जितनी जगह है उतने में ना चीज़ों को अच्छे से कैसे रखा जाए, हम सभी यही कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े अच्छे से सेट हो गए थे और इसके बाद अभी मैं पीऊँगी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद ना एक रिवॉर्ड तो बनता ही है। तो चाय पीने के बाद बच्चों को बिठाया होमवर्क करने के लिए, और जब तक वो होमवर्क करेंगे तब तक मैं यहाँ पर कर लूँगी अपनी पूजा और साथ ही में डिनर की तैयारी भी। तो आरती मेरी हो चुकी थी और शाम की पूजा के बाद ना घर का माहौल जो है ना बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग भी आरती ले लीजिए, भगवान आप सभी की विशेष भी पूरी करे और अपने ऊपर इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखे। तो गाजर मैंने अच्छे से वॉश करके रख ली थी और इसको कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पर बनने वाली है एक और विंटर रेसिपी, और इसके बिना तो सर्दियाँ जो है ना वो अधूरी सी लगती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो उनके टाइम पर खाने में ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पर गाजर का हलवा मेरा बन चुका था और अभी मैं डाल दूँगी इसमें थोड़े से काजू, जो कि मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिए हैं। और उसके साथ ही डाल दूँगी मैं इसमें खोया, जो मैंने पहले ही कद्दूकस करके रख लिया था। तो कामों को जब हम एक प्लानिंग के साथ करते हैं ना, तो हमारे लिए हमारे कामों के लिए ना टाइम कभी भी कम नहीं पड़ता है। बस चीज़ों को अच्छे से ना ऑर्गेनाइज वे में करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर गाजर का हलवा मेरा हो चुका है बिल्कुल रेडी। तो सबसे पहले लगेगा हमारे लड्डू गोपाल जी को भोग, और उसके बाद हम सभी खाएंगे गर्मा गर्म गाजर का हलवा। और ये तो ना ऐसी डिश है जो घर में ना सभी की फेवरेट ही होती है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया था और इसकी ना खुशबू ही बहुत अच्छी होती है। तो जितना भी हलवा था ना वो मैंने कर लिया है एक कटोरदान के अंदर ट्रांसफ़र। और अभी ये ना थोड़ा सा गर्म है, तो फिर मैं इसको इसी तरह से खोल के रख देती हूँ। और जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम लोग भी हलवा टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए। और अगर मेरी छोटी सी शेयरिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा।